कैसे इतना ही डालते, चले बताए। आगे आगे वाले भी कितनी गिरे बनती हैं और पीछे वाले भी, और अगर गुड्डा फिर भी कन्नी खाए तो कैसे ठीक करते हैं? ये तो अब आप ही बेहतर जानती है, हमें इतना नहीं पता। अच्छा, इतना नहीं पता। फर्स्ट टाइम है। बताएं भाई, तावे और पौने तावे में क्या फर्क है? नहीं, मुझे इतना भी नहीं पता। हमारी आवाम ऐसी है कि उन्होंने अपने 20-20 साल पुराने गुड्डे भी निकाले हैं। जो पुराने गुड्डे पड़े हैं, लोगों के पास पुरानी डोरे पड़ी हैं, वो लोग हमारी आवाम यूज करेगी और अच्छा। उससे नुकसान होगा। ये बसंत का त्योहार की वजह से इतना ग्लो आया हुआ है, कुछ बसंत के बारे में पता है? बसंत की सेलिब्रेशन एज सच तो कोई नहीं है। हम जिस एरिया में रहते हैं, हम एयरपोर्ट के पास रहते हैं, हाँ। तो वहाँ पर एज सच उन्होंने जो बसंत है वो सेलिब्रेट करना उन्होंने बैन किया। आपकी लाइफ की फर्स्ट बसंत है और आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर रही, व्हाई? As I said, I'm not as much interested in festivities. You know, the kind of people who are always involved in books and literature. I'm that kind of person. आपको क्या लगता है? मुझे लगता है मोस्टली बसंत में लड़कियां एक्टिवेट नहीं होती, मतलब इतनी एक्टिव नहीं होती बसंत में। आपको मुझे ऐसा लगता है क्यों कि ये बॉयज गेम है कि आप उधर ही चलाएं, क्योंकि मोस्टली लड़कियों को नहीं आता चलाना और हम जेंजी के लिए बहुत नई है ये। पेचा लड़ाना क्या होता है? पेचा आजकल तो वैसे जेंजी जोन से हैं, वो दिल के लड़ा रहे हैं। आपस में दो गुड़ियां मिलती हैं, वो ढील दे के फिर एकदम खींचते हैं, वो वाली कट जाती है, तो फिर इस तरह का कोई जब कट जाती है तो क्या आवाज आती है? बोका अटैक। अच्छा, लेकिन- गुड्डे का चप निकालना, वो पता है क्या होता है? नहीं, उसका वो नहीं पता। जब जनरेशन जी के बारे में मीम्स बनते हैं और उनको जब कह रहे होते हैं कि डोर में गुंजल पड़ गए हैं और इसको निकालो, तो वो निकालने किसी को आते हैं? वो भी चैट जीपीटी से ही पूछेंगे, जाहिर है। PML का ये जो इनिशिएटिव है बसंत का, ये वाकई बहुत अच्छा है। हम सब बसंत में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और ये मुझे अच्छी फेस्टिविटी भी है, अच्छा फेस्टिवल है। डोंट यू थिंक सो कि इसकी वजह से कंट्री में एक 3 दिन के लिए एक ह्यूज सेंस ऑफ डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो चुकी हुई है। कभी आप लोगों ने छतें फैलांगी है वैसे? हाँ, वो तो बहुत दफा वो बहुत किया है। पाबंदी नहीं ना थी। लड़कियां फप्पे कुटनी होती हैं कि लड़के? This may sound like a controversial take, लेकिन जितनी गॉसिप मर्द हजरात करते ओह हैं माय ना, गॉड। वैसे खवातीन भी नहीं करती। दोनों ही हैं, लेकिन लड़कियों की हम कह सकते हैं कि एक रवायत और आदत चलती आ रही है, और लेकिन अब जो जेन जी है वो भी अब लड़कियों की तरह ही बातें करते हैं। करते दोनों ही हैं, लेकिन ज्यादा असर जो होता है वो खवातीन का होता है। मुझे तो ये लगता है कि जेंजी में इस वक्त जो देखा जा रहा है वो लड़के हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। जेनजी स्पीक में हमारे साथ जनरेशन जी मौजूद है। ये स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि भाई बसंत जो इतनी बातें हो रही हैं, इनकी लाइफ की पहली बसंत है, क्या ही तैयारियां इन्होंने कर ली हैं और बसंत के बारे में इन्हें कुछ पता है या नहीं है। तो पहले इनकी इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं, फिर इनसे बसंत की बातें करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली असगर है। अली। अली, आपके साथ कौन बैठा है? माइक प्लीज पास ऑन कर मेरा दें। नाम हमजा अहमद रजा है। हमजा है। मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल। मुजम्मिल। मेरे पास है टीम ए जिसमें है बॉयज और दूसरी तरफ है मेरे पास टीम बी जिसमें है गर्ल्स। तो हमारे साथ सबसे पहले कौन मौजूद नूर है? फातिमा, ताबीन बख्त। निदा, निदा। निदा आपसे ही बात स्टार्ट करते हैं। लेडीज फर्स्ट। बॉयज कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? लेडीज फर्स्ट में हम पहले निदा आप तो वैसे ही माशाल्लाह यू आर लुकिंग सो प्रिटी। तो ये बसंत का त्योहार की वजह से इतना ग्लो आया हुआ है, कुछ बसंत के बारे में पता है? नहीं है, बसंत का ग्लो नहीं है। आई एम कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी Okay. और बसंत की सेलिब्रेशन एज सच तो कोई नहीं है। क्यों? बिकॉज हम जिस एरिया में रहते हैं, हम एयरपोर्ट के पास रहते हैं, हाँ। तो वहाँ पर एज सच उन्होंने जो बसंत है वो सेलिब्रेट करना उन्होंने बैन किया हुआ है। वहाँ पर ना कोई तो decorations इतनी हो रही हैं। एक्टिविटीज हो रही हैं बसंत की, इतने अंदरून में जाके इतनी एक्टिविटीज। कोई फैमिली में कोई और कहीं नहीं रहता, कहीं जाके बसंत कोई बड़ा कजन कोई तो बताता होगा बसंत बस का? ये कि हमारी फैमिली में ना हमारा कोई भाई है, ना कोई मेल है जिसको पतंग उड़ाने का या बसंत देखने का शौक हो, और हम सब वैसे ही बहनें हैं, तो हमें कोई इतना शौक नहीं है। बॉयज आपकी तरफ भी यही है? जरा बॉयज से पूछते हैं, ये जनरेशन जी को क्या हो गया? आप लोगों पे तो सोशल मीडिया पे इतने मीम्स बन रहे हैं, आप लोगों को क्या तनाई डालनी आती है? आती है? काफी आती हैं वैसे। काफी आती हैं? हमारी तरफ से एब्सोल्युटली नॉट है कि ऐसा नहीं है, पूरी तैयारी है। अच्छा, क्या तैयारी की है? जी बताएं। बेसिकली हमारा तो इतना कोई नहीं था कि स्टार्ट से, क्योंकि हमने तो बसंत देखी भी नहीं है और काफ़ी चीज़ें। मैं कल एक वो मीम भी देख रहा था कि जिसमें उन्होंने कहा जी हाउ टू मेक कतलावा, तो वो हाँ। जेंजी उससे पूछ रहा है चैट जीपीटी से। तो वो बड़ा मुझे अजीब सा भी लगा कि जेंजी इस तरह भी, यानी कि हर चीज़ को चैट जीपीटी से निकाल रही है। उन्हें नहीं पता बसंत क्या है, किस तरह का, पता तो हमें भी नहीं है, लेकिन कुछ तरह का है कि अच्छा, पता आपको भी नहीं है? एक्साइटमेंट है
कि यार वाकई Excitement- मजेदार अच्छा सा कैसे होगा। इतना ही डालते चले बताए आगे आगे वाले में कितनी गिरे बनती हैं और पीछे वाले में, और अगर गुड्डा फिर भी कन्नी खाए तो कैसे ठीक करते हैं? ये तो अब आप ही बेहतर जानती है, हमें इतना नहीं पता। अच्छा, इतना नहीं पता? फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा अच्छा सा चले आपके साथ, Maybe के आपको भाई को पता है, होगा। इनको पता है, कोई कभी कभी उड़ाया है, कोई तावा पौना तावा? नहीं, मेरा बड़ा भाई उड़ाता रहा है अच्छा वैसे। तो फिर मैं- आपको पता होगा कि क्या होता है, बताएं भाई तावे और पौने तावे में क्या फर्क है? नहीं, मुझे इतना भी नहीं पता। मीन्स के मैं इस चीज़ के खिलाफ था शुरू से ही। क्यों? क्योंकि पहले जब भी ये बैन की गई थी, हाँ तब तो ये था कि नॉर्मलाइज जितना भी वो मतलब धाती कि डोर वो की वजह से धागे की और गई थी ना, डोरे अब तो होती थी, उन्होंने अब तो क्लच प्रॉपर बकायदा। प्रिकॉशंस के साथ है कि कॉटन की डोर होगी। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना कंट्रोल कर सकेगी नहीं नहीं हुकूमत। नहीं है क्योंकि मुझे कोई लगता नहीं है। नॉन बेलेबल ऑफेंस चल रहे हैं, और अगर किसी पे ऐसा होता है उसको 60 लाख तक, कोई भी अगर बेच रहा है ना उसको पनिशमेंट में फाइन में 60 लाख, कोई छोटा फाइन नहीं रखा उन्होंने। बेचना कुछ और है, जैसे लोगों ट्रैफिक के फाइन रखे हैं ना वैसे उन्होंने उसके भी फाइन रख दिए। बेचना कुछ और है, लेकिन हमारी आवाम ऐसी है कि उन्होंने अपने 20-20 साल पुराने गुड्डे भी निकाले हैं भाई। पुराने गुड्डे इतनी देर जी। तक पेपर कैसे समझ सोशल रहे हैं? मीडिया पे भी हम ये क्लिप्स हैं? देखते अच्छा हैं। जी ये देखें, ये बोल रही हैं जरा, क्या देखा आपने 20 साल पुराना? मरियम ने बसंत निकाल के बहुत अच्छा किया है, मैडम अच्छा। मरियम ने। लेकिन जो पुराने गुड्डे पड़े हैं, लोगों के पास पुरानी डोरे पड़ी हैं, वो लोग हमारी आवाम यूज़ करेगी और अच्छा। उससे नुकसान होगा। आप ड्रोन पुरानी डोर क्या वो मांझे वाली? हाँ जी, वही मांझे और वाली जो डोर, जिसमें शीशा यूज हो, शीशा जिससे गला use हो- कटने का खदशात अच्छा होते हैं। आपको लगता है कि वो पुरानी 20 साल पुरानी हाँ, डोरें वो लाजमी इस्तेमाल बात है। होंगी? और अगर आप ये कह रही हैं कि डोर आ नहीं रही, डोर लोग खरीद नहीं रहे, तो डोर खरीदी जा रही है अभी भी। आपने खरीदी है? कितने गुड्डे खरीदे हैं भाई दोनों अभी तरफ तक- मेरे? अभी तक कोई अभी हमने कोई ऑर्डर ही दिया। पिन्ना? तकरीबन कोई 250 तक तो है। अच्छा हाँ। आपने खरीद लिया? हालांकि हमारा इतना शौक नहीं था, लेकिन 250 अभी रेडी पड़ा हुआ है, प्रॉपर QR कोड वाला, जो कि कौन से परमिशन वाला मिली। लिया आपने? मिक्स लिए हैं, जिसमें परी वाली भी हैं, कोई दूसरे भी आते हैं, क्या अच्छा। उसे कहते हैं वो, क्या? क्या मुझे अब इतना नहीं पता, लेकिन कुछ कहते हैं। नहीं पता आपको? ये है कि जाहिर बात है कुछ कुछ सीख रहे हैं ना, अभी तो सीख फर्स्ट रहे हैं। हमारी है, हम तो अच्छा। पहली दफा 25 साल हो गए कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अगर परमिशन दी है तो हाँ। लेकिन ये कि QR कोड वाले हैं, Okay. QR कोड के साथ है, That is क्योंकि good, क्योंकि आप देखें by the law गए हैं। यस हर चीज की परमिशन आपको होनी चाहिए। बाहर के मुल्क में भी तो बसंत होती है, लेकिन कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी होती हैं अरे जिसको भाई, फॉलो करना boys, चाहिए। girls को भी बोलने दे, बसंत में उनका भी हक है भाई। 52% है हमारी पॉपुलेशन के। बताएं भाई बसंत की क्या तैयारियां? कोई गुड्डे पतंगे कुछ तो खरीदा होगा? Not at all. क्यों? Sometimes you have. लड़कियों को तो नया ड्रेस बनाने का मौका चाहिए होता है। So I'm not so much into festivities. ओके More of like an academic individual who is always interested in literature. But the thing is, why I am against the idea of Basant, as he had mentioned earlier, कि लोग अपनी पुरानी चीज़ें निकालते हैं। हम पाकिस्तानी कौम को बहुत अच्छे से जानते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना हमारा, हम जानते नहीं हैं, हम चाहते नहीं हैं फॉलो करना मोस्टली। सो आपको ऐसा लगता है कि 20 साल पुरानी पतंगे, वो पेपर कोई भी 20 साल 25 साल तक स्टे कर सकता है? कागज वो फट जाते हैं, प्लास्टिक के शॉपर की पतंगे थोड़ी बनी हुई हैं। पर डोरें ऐसी चीज़ें हैं जो कि ख़राब नहीं होती हैं। हो जाती है, कमजोर हो जाती हैं वो, अब- क्योंकि उनमें मॉइस्चर आ जाता है, वो खराब हो जाती हैं। दैट जस्ट डिपेंड्स कि लोग इस चीज़ के ऊपर अमल करना चाहते हैं या नहीं करना करेंगे, चाहते। क्यों नहीं खिलाफ करेंगे? वर्जी करना भी पाकिस्तानी लेकिन लोगों का आप एक- क्यों नहीं बसंत सेलिब्रेट कर रही? ये क्या मतलब, आपकी लाइफ की फर्स्ट बसंत है और so- आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर रही? व्हाई? As I said, I'm not as much interested in festivities. So, you know, the kind of people who are always involved in books and literature, I'm that kind of person. Secondly, the idea why I'm against it and why I not want to be a part of Basant was because my brother is a biker. ओह So, तो उसने I feel that वो on- लगवाया अपनी बाइक पे? no, he's in Pindi actually. ओके, So, फिर तो ही सेफ इंसान। kind of safe, but that just, I have that emotional connection with those bikers. I feel for them. ओके कि ऑब्वियसली घर से बाहर निकलने होते हैं कमाने के लिए, हाँ। लोगों के घरों की उम्मीदें भी होती हैं, एंड दे गेट इंजर्ड, सो दैट इज अ रियल बट लायबिलिटी। डार्लिंग देखे ना, मरियम नवाज ने बस सर्विस फ्री कर दी, ऑटो सर्विस फ्री कर दी, फिर उसने लाखों की तादाद में वो रॉड्स बाइक पे जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा सकते हैं। आप विद प्रिकॉशंस तो सेलिब्रेट कर सकते हैं ना? Yeah, you can celebrate with precautions. So I come from the area of Rywand, so Mm. my commute is way long from Rywand to Kent here, way too long.
सो जाते हुए आई सी रोड्स लगी हुई हैं कुछ बाइक्स पे और जिन पे नहीं लगी हुई. वी कैन नॉट अकाउंट फॉर एवरी इंडिविजुअल इन लाहौर एंड दैट्स अगेन द प्रॉब्लम कि आप कितने ही लोगों को पकड़ के कहेंगे कि आप लगवा लें. एग्जैक्टली. दैट्स द प्रॉब्लम. दैट्स व्हाई. तो आप of भी a needs सेलिब्रेट की कर idea. रही हैं बसंत को या नहीं? नॉट मच, मैं इतनी नहीं हूँ पसंद नहीं. लड़कियों की एक्साइटमेंट को क्या हो गया है? मेरी मामा Girls? थी. अच्छा, मामा थी. मामा को पतंग हाँ, उड़ानी उड़ानी आती है? आती है, बाबा को भी आती कोई है. थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो होगी आपको कि क्या होती है, कट लग जाए तो क्या करना चाहिए? तो प्रिकॉशंस होंगे ना बाय द वे मेडिकल के लिए. मेडिकल के लिए प्रिकॉशंस होगी. किसी को वैसे डोर से कभी कट लगे हैं? पकड़ते चेक करते? हमारी तो है ही हमने पहली टाइम में देखी. आपके भाई जो हैं उनको थोड़ा बहुत पता है, तो आप उनको कन्नी कराते थे? कोई कन्नी करानी आती है? हाँ वो अच्छा, तो मैं अरे करवाता रहा वाह हूँ। भाई वाह. कैसे वाह। कैसे? ये इन्होंने हाथ का इशारा. मतलब कि क्या पीछे इन्होंने खड़े ठीक होके इशारा हम इस किया? तरीके से पकड़ लेते थे, ठीक है, और हाँ। वो कहते थे छोड़ दो, और हम छोड़ देते थे ऊपर की तरफ. हाँ, ऊपर की तरफ छोड़ना है. इतना इन्होंने तो ऐसे ही इतना छोड़ तो दिया. आइडिया था. आपको क्या लगता है? मुझे लगता है मोस्टली बसंत में लड़कियां एक्टिवेट नहीं होती, मतलब इतनी एक्टिव नहीं होती बसंत में. आपको मुझे ऐसा लगता है क्यों कि ये लगता बॉयज़ गेम है कि आप उधर ही चलाएं, क्योंकि मोस्टली लड़कियों को नहीं आता चलाना और हम जेंजी के लिए बहुत नई है. ये बहुत न्यू है. क्या फ्लाई गुड्डी हाँ, चढ़ाना मुझे ऊपर या फिर नहीं आता. उड़ाना? जितने मैं मिली हूँ मोस्टली क्लास फेलोज को तो नहीं आता काइट उड़ाना ये सब. बॉयज आप लोगों में से किसी को आता है वैसे? नहीं, हमारी फर्स्ट है तो हमने किसी को भी नहीं? आप लोगों ने आप अपने घर में बड़े कजन्स को किसी को भी नहीं? और उनकी तरफ से कोई एक्साइटमेंट? कोई सारे बोरिंग है. सारे boring. तो उनकी तरफ से बहुत ज्यादा है. हाँ, तो उन्हीं की वजह से हम सारा क्या कहते हैं इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब सारा इकट्ठा कर रहे हैं. सामान- अच्छा, सामान- लूटने के लिए कोई चीज कोई तैयार की हो वो? लूटने के लिए यही होता है कि अगर हवा हमारी तरफ चल रही हो तो उनकी गुड्डी हम खुद हाथ से खींच लेंगे. कांटी डालना आता है हाँ। किसी को? कांटी डालना, पत्थर के हाँ। ऊपर बांध के कांटी डाल अपना भी के डंडे के ऊपर वो कील लगा के या वो तार लगा ऐसे लगा ही के. हाँ, अक्सर लोग ये करते हैं दरख्तों को ही उतार के उसको लपेट के ऊपर जिसकी डोर आ रही है, जिसका गुड्डा आ रहा है वो उतार लिया. बिल्कुल. वो ज्यादा मजा आता है. अगर हम कांटी डाल किसी का गुड्डा उड़ा रहे हैं तो वो ज्यादा मजा ये देखे जी, ये कांटे डालने वाले आ गए. और अगर पेचा लग गया उसी टाइम पे? उसी टाइम में पेचा लड़ाना क्या होता है बॉयज? एक्सीलेंट क्वेश्चन. सवाल तो अच्छे. बताए जी, पेचा लड़ाना क्या होता है? पेचा आजकल तो वैसे जेंजी जोन से हैं वो दिल के लड़ा रहे हैं, अच्छा. लेकिन उनसे उनके बारे में पूछ लें वो बता देंगे आपको. अच्छा, लेकिन गुड्डी के पेचे का उनको नहीं पता होगा. नहीं जी, आपको पेचा लड़ाना आता है? पेचा लड़ाना नहीं आता, लेकिन ये पता था क्या होता है क्या होता है? कि वो जब आपस में दो गुड़ियां मिलती हैं, वो ढील दे के फिर एकदम खींचते हैं, वो वाली कट जाती है, तो फिर इस तरह का ही कोई जब कट concept- जाती है तो क्या आवाज आती है? बोकाटा की. और वो उस पे Yes. गाना भी बना हुआ है ना, वो जो आजकल चलेगा, बड़ा वायरल होगा और बड़ा मजेदार सीन हाँ, था. फरिया परवेज के गाने चलेंगे. Who is the Priya Parvez? ये देखे जी, 18 साल के बच्चे हैं, इनकी लाइफ की फर्स्ट बसंत है और इनको पता. अच्छा, ये बताएं, हाथ मारना पता है? कोई टर्म ये पता है? किसी को पता है हाथ मारना? ऐसे ऐसे हाथ मारना नहीं, हाथ मारना. तो वो डील देना मेरे ख्याल से. डील देना को एक कहते- होता है वो गुड्डे को डील दे दो यार, उसका पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है, मुझे अच्छा. नहीं उस चीज का आइडिया. अच्छा, लेकिन- गुड्डे का चप निकालना वो पता है क्या होता है? नहीं उसका वो नहीं पता. आप ही हमें बता सकती हैं. मतलब कोई जेंजी को बिल्कुल पता नहीं है ये क्या चीजें है. नहीं. क्या? आप जेंजी से स्नैपचैट के बारे में पूछें, पूछें। इंस्टाग्राम के बारे में, जी, जी। टिकटॉक के बारे में, अच्छा, सोशल मीडिया के बारे में पूछें, आपको जेंजी A to Z सब कुछ बताएंगे. ऑलराइट. लेकिन कल्चर्स के बारे में जेंजी को कुछ जेंजी नहीं को पता. क्यों नहीं पता? देखिए, एक अपॉर्चुनिटी आ रही है और इस अपॉर्चुनिटी में आपको यही तो आपको समझना है, सीखना है. हम मिलेनियल हैं और आप लोग जेंजीज हैं, तो इसमें जो एक हमें कहते थे कि हम बहुत टेक्नोलॉजी से पीछे हैं और आप AI वाली जनरेशन है. अब आया ना बसंत, पता ही नहीं चल रहा आप लोगों को चप निकालना क्या होता है, कैसे निकलेगा? सवाल कर रही है. Actually, हमारी अच्छा भाई, मैं सिखाऊंगी आपको, लेकिन ये बॉयज हैं, 250 इन्होंने पतंग ले ली है. आप लोगों को कोई इनविटेशन आया नहीं इनकी तरफ से? नहीं, हमें तो नहीं कही. क्यों भाई, क्यों इनविटेशन नहीं दिया आपने? क्या ओपन इनविटेशन है? ये तो ओपन इनविटेशन है. तो आप लोग, साथ वो क्या आप तो वो कहती हैं हम क्या करें, आप लोगों को खुद हमें तो पतंग आता उड़ानी ही नहीं है. आती. आती नहीं है. क्या बात है, हमारे साथ जो उड़ाएंगे उनको भी तो हमने तो अपने खुद बड़ों से सीखनी है. हमने भी खुद ही सीखनी है, अपने अम्मा अब्बा से ही सीखनी है. अपनी अम्मा अब्बा से सीखनी है. Obviously. तंदी का किसी को पता है? तंदी होती थी एक, डोर की तरह की.
डोर की तरह की, हाँ डोर की तरह की। वो भी अलाउड नहीं है तो नहीं किसी के पास। वो भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो सिंपल धागा है ना, Yes. जो सूत्र होती है उसी को जो बना रहे हैं, हाँ। डोर बना रहे हैं, वो अलाउ है। अच्छा कितने पीस का, ये तो पीस का पता होगा कितने पीस की चरखी है कुछ जो इस वक्त इनको मिल रहा है कैसे ना, समझाएं हम। जो- आप ये पूछ रही हैं, हमारी टीचर ने हमें कहा कि हमारी रेडियो की टीचर है यूनिवर्सिटी में, हमें कहती हैं कि बेटा ये जब नोटिफिकेशन आया तो मैंने अपने बेटे से कहा कि बसंत जो है ना वो स्टार्ट होगी, तो मेरा बेटा कहता है मामा व्हाट इज़ बसंत, यस ये क्या चीज़ है, ये क्या है, वो तो इस तरह का हमें तो अब ये करनी शनी तो फिर थोड़ा सा कोई आइडिया होगा। जो ये बंदा पूछ रहा है व्हाट इज़ बसंत, वो तो फिर और ज़्यादा पीछे चले जाएंगे हम लोग तो और अच्छा हमें आपको आप ही कैसा कुछ लगता सिखा है दें। जब जनरेशन जी के बारे में मीम्स बनते हैं और उनको जब कह रहे होते हैं कि डोर में गुंजल पड़ गए हैं और इसको निकालो, तो वो निकालने किसी को आते हैं वो भी चैट जीपीटी से ही पूछेंगे, जाहिर है कि वो भाई कैसे हमें बता निकालने दो हैं? किस तरीके से निकलने हैं, ये फिर देखो। उसकी जो सी गाइडलाइंस होंगी उस पर देख के हम करते अच्छा रहेंगे जो डोंट यू भी थिंक होगा। सो कि इट्स एन फेस्टिविटी जिसमें आप अपनी फैमिली के, अपने पेरेंट्स के ज़्यादा करीब हो जाएंगे, क्योंकि माँ बाप ने तो बसंत देखी भी है, उड़ाई भी है, तो आप उनसे पूछ सकते हो, आप लोगों के पास एक टॉपिक होगा बात करने के लिए। इस वजह से मैं मरियम के बहुत हक में हूँ, क्योंकि मरियम ने ये निकाल के बहुत अच्छा किया, तमाम फैमिलीज इकट्ठी होंगी यस और एक कजन्स इकट्ठे कज़न होंगे। इकट्ठे होंगे, एक गैदरिंग होगी और बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, अच्छा जिसकी वजह से बहुत ये मतलब पीएमएल का ये जो इनिशिएटिव है बसंत का, ये वाकई बहुत अच्छा है। हाँ ये अच्छा PML का बसंत सेलिब्रेट नहीं करनी, पता कुछ भी नहीं है, लेकिन इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, आप लोगों के लिए तो है। I'm going to add some humor into it. You know, you asked me why I don't celebrate Basant. So, you know कि Mother's Day और Father's Day होता है. So once upon in my life, I went to my mother and said Happy Mother's Day. She was like, आज के दिन माँ हूँ सिर्फ मैं तुम्हारी. हाँ So if I go to say कि मामा हम इकट्ठे हो जाएंगे, सिर्फ आज के दिन इकट्ठे होंगे. She is always going to give you a counter where you cannot refuse कि सिर्फ आज के दिन. आज के दिन ही बस मैं तुम्हारी मामा हूँ, आज के दिन ही बस मुझे स्पेशल आज के फील दिन। करवाना है, तो ये बात नदा, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? ये मुझे लगता है कि ये मेरी बात थोड़ी सी ख़राब भी जा सकती है। No, मुझे no, ये go ahead. लगता है कि हम सब बसंत में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और ये मुझे अच्छी फेस्टिविटी भी है, अच्छा फेस्टिवल है, बट डोंट यू थिंक सो कि इसकी वजह से कंट्री में एक 3 दिन के लिए एक ह्यूज सेंस ऑफ डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो चुकी हुई है। कल हम अपनी क्लास में थे और हमारा क्रिमिनोलॉजी का लेक्चर हो रहा था। हमारे टीचर हर 5 मिनट बाद हमसे पूछे थे और बताएं बच्चों बसंत के क्या प्लान है, क्या और बात हम है, सब सर के सामने वाकई में बिल्कुल साइलेंटली बैठे हुए थे। और क्योंकि आप लोगों को पता ही कुछ नहीं है बसंत का। अब नेक्स्ट ईयर जब बसंत होगी तो फिर आप लोग भी उतने एक्साइटेड होंगे, क्योंकि आप लोग इस बसंत को करेंगे एंजॉय, और जो भी आपको हाथ मारेगा ना, हाथ मारना होता है जब तेजी से आप डोर खींचते हैं ना, तो वो आप किसी की गुड्डी काट रहे होते हैं, तो वो आप जो गुड्डी काटेंगे ना आपके दिल में, अगर तो आपकी कटी होगी ना, आप लोग के दिल में होगा कोई नहीं, अगली बार सही, अगली बार सही, अगली बार इसको तो नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। It kind of कभी feels- आप लोगों ने छतें फैलांगी है वैसे? वो तो बहुत दफा वो बहुत किया है। नहीं तो कभी गर्ल्स में ऐसा हुआ है कि ये देखें जी, आप आया ना गर्ल्स वाला ह्यूमर भी। मैं अपने बचपन की चाइल्डहुड मेमोरी शेयर करती हूँ आप लोगों से। जी जी मेरी मामा जो थी ना, वो टैंकी का कवर होता था, तो वो देखती थी कि बारिश के बाद ना गंदी हवा चलती है, तो मामा कहती थी जा तुम देख कर आओ, क्योंकि मुझे बहुत शौक था छलांगे मारने का। क्या बात है। तो मैं टैंकी जाती थी ऊपर और मैं देख कर आती थी, और मुझे बहुत शौक होता था टैंकी के ऊपर चढ़ने का और ये सब देखने का। अच्छा चलांगे, मतलब लेकिन छत फैला के दूसरे हाँ। हमसायों के घर कभी गए हैं, कभी ऐसा बहुत कुछ? दफ़ा, बहुत अच्छा गई हैं, ओके, ये मजा आता था। मैं बहुत वो बच्ची होती थी जो हर किसी की खबरें रखती हूँ, अच्छा तो इसलिए मुझे फुप्पे कुटनी का फप्पे कुटनी का शौक है जी। अच्छा चले, ये टर्म तो जेंजी को पता है कि फप्पे कुटनी क्या होता है, आप लोगों को पता है क्या है, व्हाट इज फप्पे कुटनी? लड़कियां फप्पे कुटनी होती हैं कि लड़के? आजकल वैसे लड़के भी किसी से कम नहीं है, ऑनेस्टली लड़के भी किसी से कम नहीं है। Okay, this may sound like a controversial take, लेकिन जितनी गॉसिप मर्द हजरात करते ओह हैं माय ना, गॉड, वैसे खवातीन भी नहीं करती। नहीं करती। विल Genuinely. यू एग्री विद दैट? नो आई डोंट थिंक सो। आई थिंक सो मेन आर रैशनल, और मेन में बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं होती, लेकिन वुमेन में होती है और वो इस पे कंट्रोल नहीं कर सकती। नहीं कर सकते। ले जी, ये फप्पे कुटनी जो टर्म है, बताएं जी फप्पे I कुटनी। enjoy the gossip of men in my class more than I enjoy the gossip of females, because they always have some unimaginable kind of sense of humor. So there's one of our students, मैम ने कहा कि इसको शॉर्ट करके लिखो। So he went ahead and उन्होंने ना बहुत छोटी तरीन लिखाई में बोर्ड पे लिख दिया। मैम ने कहा बेटा शॉर्ट लिखो, and he went ahead
and he write SHORT short. ठीक है ना, कि बेटा ये summarize करके लिखो. So they have a different kind of sense of humor that also brings a charm to the class. And I will again insist कि men do more gossip than women. They just are very good at hiding it. यस इट कुड बी, लेकिन आप कभी किसी फैमिली के ड्राइंग रूम में बैठ के मर्दों की गॉसिप्स को एंजॉय करें तो आपको पता चले जी फप्पे कुटन आजकल लड़कियां हैं कि लड़के दोनों ही हैं, लेकिन दोनों, लेकिन लड़के ज्यादा हैं. लड़कियों की हम कह सकते हैं कि एक रवायत और आदत चलती आ रही है, और लेकिन अब जो जेन जी है वो भी अब लड़कियों की तरह ही बातें करते हैं, और मतलब एक एक टॉपिक को लेके उसके ऊपर एक तकरीरें चल रही हैं, और ग्रुप्स में व्हाट्सएप पे WhatsApp पे लड़ाइयाँ वही चल बात रही चल रही हैं. है, हाँ. एक दूसरे के रिलेशंस को लेके वो Oh एक my बातचीत चल God, रही हर है. चीज तो इट्स उसी लाइक तरह एन आप ओपन बुक. लड़के भी इस चीज में Would you शामिल हो agree? चुके हैं. आपको भी लगता है नहीं, लड़के और फप्पे नहीं, कुटन? करते दोनों ही हैं, अच्छा. लेकिन ज्यादा असर जो होता है वो खवातीन का होता है. अच्छा, कौन वो लड़ाइयाँ impact ज्यादा ज्यादा- अच्छी करवा सकता है, लड़कियां के लड़के? लड़कियां क्यों भाई? डेफिनेटली. क्यों, क्या कुछ ऐसी रीजन अच्छा कोई वजह? देखिए क्या होता है कि अब मैं अपने भाई को बात करूंगा ना, वो कहेगा यार ये पागल है, भोंगी मारा, छोड़ो इसको, छोड़ दो. हाँ. अगर मेरी बहन वही बात करेगी ना, वो बड़ा सीरियस लेगा, यार ये लड़की ने बात की, यार नहीं नहीं नहीं, इस पे तो ये होना चाहिए, तो वो होना चाहिए, तो फिर वो ज्यादा असरअंदाज, यही कह रहा हूँ, इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है खवातीन का. अच्छा, खवातीन की बातों का impact आपको ज्यादा क्या पड़ता लगता है? मुझे तो ये लगता है कि जेनजी में इस वक्त जो देखा जा रहा है वो लड़के हैं. क्यों? ये देखे, वेरी नहीं, गुड. मैं जो बात करने लगा हूँ वो शायद आप भी समझ जाएं और ये भी एग्री करें उस चीज़. वो इस तरीके से कि आजकल ज़्यादा जो उनसे पहले तो ये था लड़कियां शर्माती थी लड़कों के पास बैठने से भी. आजकल तो माहौल ओपन हो गया है, तो ओपन माइंड हो गया सारा कुछ. अब एग्जांपल मैं ये देना चाह रहा हूँ कि जैसे अब मेरी कोई फ्रेंड होगी, ठीक है, मैं उससे बात करूँगा, यार तुम्हारी ये फ्रेंड जेलस होती है ऐसे वैसे, मीन्स के कान भर रहा हूँ, हाँ. ठीक है, वो जाके उससे लड़ाई कर लेगी मेरे कहने पे, ठीक है. सो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आजकल लड़के जो लड़कों हैं में वो रुझान देखा ज्यादा- जा रहा है. ये दिल से जो बात निकलती है असर रखती है. बस मतलब ये है कि हो सकता है आपका दिल हो कि दोनों मेरी सहेलियां बन जाए, तो आपने कहा कि वो नहीं बन सकती तो इनकी लड़ाई करा दो. फिर आपस ये है ना, मैं उसका भी हल बताता हूँ. हाँ. फिर इधर से मैं लड़ाई करवाऊंगा, हाँ. उधर जाके मैं कहूँगा चलो यार सुलह कर लो, वो है ही ऐसी. वो इस तरीके से आपस में तो लड़ी होंगी, ठीक है, तो मैं Oh दोनों के my साथ God! अच्छा जी, लास्टली मैं चाहूंगी कि हमारे दोनों पार्टीज बसंत के लिए आप लोगों ने, गर्ल्स आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, आपने कोई तैयारियां नहीं की. अब जितने टर्म्स मैंने आपको बता दिया ना, आपने सब जाके चैट जीपीटी से पूछनी है, नहीं तो आपने YouTube पे वीडियो ज़रूर देखनी है कि ये सब कुछ कैसे करते हैं. उन्होंने बात की कि men are involved in gossip. So according to this I have something to say. जब भी हम बात करते हैं मर्द और ख़वातीन के लिहाज से, हम इन्फोर्स जेंडर रोल कर देते हैं कि ख़वातीन ही ये करती होंगी लाजमी तौर पे. दैट आई थिंक कि एक गलत बात है. मर्द लेबलाइज कर रहे हैं ना हम एक चीज़ को. लेबलाइज कर देते हैं, हम इन्फोर्स कर देते हैं उसको. तो मर्द और औरत के बगैर ये सोसाइटी कायम ही नहीं हो सकती. हम एक दूसरे के साथ ही चलेंगे. हमें ये जितनी समझना गॉसिप्स मियाँ बीवी करते हैं ना, हमें ये उतनी समझना गॉसिप लाज़मी है कोई नहीं कर सकता कि, जितनी गॉसिप मियाँ बीवी करते हैं. हमें ये समझना लाजिम है कि हम अकेले दुनिया नहीं चला सकते हैं. हमारे साथ मर्द होंगे, मर्दों के साथ खवातीन होंगी. होंगी. और मैं चाहती हूँ कि ये जो एक ट्रेंड चल गया है कि सोशल फैब्रिक जो हाँ. है वो हमारी ख़राब ना हो, क्योंकि हम अब इंटरनेट के दौर में साइबर बुलिंग एवरीथिंग, वी जस्ट टेक इट टू सोशल मीडिया और कर्सिंग स्टार्ट कर देते हैं. सो आई बिलीव कि मुअज़्ज़ज़ थोड़ा सा हाँ. रेजिस्ट, या एग्जैक्टली, रिस्पेक्टफुली रिस्पेक्टफुली you can disagree to anything. Yeah, exactly, absolutely, very Give beautiful. respect to your opponents, whether they are political, gender based, जो भी है, आप उनके लिए ताज़ीम रखें. और उसको यकीन मानते हुए आप उसको लेबलाइज करके एनफोर्स ना करें किसी जेंडर बेस्ड वायलेंस को, बिकॉज आई हैव सीन दैट ट्रेंड दैट इज बीइंग प्रमोटेड. सम पीपल से somebody is playing the woman card, somebody saying Oh, victim blaming is very common. Victim Yes, blaming is very common. because we have to educate, and plus to be very honest, अब के दौर में आई थिंक बॉयज़ जिस तरीके से आप सपोर्टिव हैं या अंडरस्टैंड कर देते हैं, आप रिलेशनशिप्स में भी देखें, आप वैसे भी देखें, पहले ख़वातीन के साथ बॉयज़ या मैन या जो भी है वो इस तरह से स्टैंड नहीं करते थे. बट राइट नाउ बॉयज़, इवन योर क्लास फेलोज,
it could be your teacher, mentor, your family, your husband, your boyfriend, whatsoever, they stood by you. So ये अब मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है जो बॉयज़ में बहुत अच्छा चेंज आया, चाहे उसको कहते रहे रन मुरीद है। वैसे आप लोगों को रन मुरीद की टर्म तो पता है ना? Yeah, I know हाँ, फिर about it. ठीक है। आपको भी पता है। ये कुछ चीज़ें हैं जेंजीज़ को पता है, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में हमने इन्हें एजुकेट करना है। और बसंत के हवाले से ये तैयारियाँ, इनको भी हम एजुकेट कर रहे हैं। आप भी सेलिब्रेट करें, सेलिब्रेशंस में हमें याद रखें। आपसे फिर से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।